हरे कृष्णा टू ऑल। मेरा नाम कैलाश है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक राइटर। ये जो कल की कला मंच है, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर हर कोई कलाकार आकर अपनी मन की बात बता सकता है। तो चलिए एक ऐसे ही कलाकार से मिलते हैं और जानते हैं उसकी कला की कहानी, उसकी जुबानी। तो जानते हैं उनसे उनकी कहानी, कैसे रहा उनका सफ़र और कहाँ तक पहुँची वो आज आर्ट फील्ड में, आर्ट जगत में। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैम। जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, ये आपका हक है और उस हर कलाकार का हक है जो अपनी मन की बात बताना चाहता है और खुल के जीना चाहता है, जैसे जी आजाद पंथी की तरह। तो मैम बताइए, आप रहने वाले कहाँ से हैं? सर, मैं अजमेर राजस्थान से रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। जी। अ, आपने कला की जर्नी कब शुरू करी? सर, मुझे बचपन से ही कलात्मक परिवेश मिला है। मेरे पिताजी श्री डीसी देवड़ा जी, जो स्वयं एक चित्रकार हैं, और मेरे पूरे परिवार में मुझे एक विरासत में कला की शिक्षा शुरू से ही मिली है। तो उसी को मैं देख के पली बढ़ी हूँ, और आगे मैंने कला में कुछ तालीम ली है। जी। आपने जी क्या नाम है, पहला एग्जीबिशन कब किया और कहाँ पर? सर, मेरा पहला एग्जीबिशन अजमेर में, अजमेर संग्रहालय है, नया बाजार में स्थित है। उस संग्रहालय में मेरी पहली सोलो एग्जीबिशन लगी थी। और वो सोलो एग्जीबिशन एग्जीबिशन आधारित थी अजमेर के जो भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे यहाँ की जो धरोहर है, उसी पे बेस्ड थी। जिसमें कि अ, आना सागर लेक है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, दरगाह शरीफ है, पुष्कर है, गुरुद्वारा है। इन सभी विषयों पर आधारित मेरे चित्र थे, और वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक एकता को इंगित करती थी मेरी वो एग्जीबिशन। जी सर। जी। तो आपका कब मन करा कि मुझे ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार कला में है तो हाँ मन हो जाता है कि मैं भी कलाकार बनूं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनका परिवार होता है डॉक्टर्स का, बंदा हो जाता है आर्टिस्ट। जी ऐसा जी। आपको ही क्यों लगा कि मुझे भी कला एक ऐसा माध्यम है कि मुझे वो हील करेगा, मुझे वो बहुत अच्छा है मेरे लिए? ऐसा कब लगा और क्यों लगा? सर, मैं घर में सभी भाई बहनों में सबसे छोटी रही हूँ। और मेरी जो, जैसा मैंने बताया कि एक कलात्मक परिवेश से जुड़ी रही हूँ मैं, तो बचपन से ही मैंने देखा कि मेरे घर में पेंटिंग्स बनाई जा रही है, क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट म्यूजिशियंस घर पे आ रहे हैं। तो वो सुनकर एक मुझे शुरू से ही, बचपन से ही प्रेरणा मिली। तो घर हम्म। का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में वो सारी चीजें आनी स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक लेकिन है। मैं जब कक्षा 11th क्लास में थी, तब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगी वो घटना, जो कि बहुत बिल्कुल। इंटरेस्टिंग होगी, और शायद कई स्टूडेंट्स को इससे शायद प्रेरणा भी मिले। जब मैं कक्षा 11th में थी, तब मेरी एक होम साइंस की जो टीचर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको रंगोली बनाना है। और मैं रही घर में सबसे छोटी लाडली बेटी। आपको पता है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो बहुत ही नॉटी होता है, और जीवन जी। को बहुत सरल सलीके से जी रहा होता है अपने आनंद में। तो मैंने बहुत हम्म। हल्के में लिया, और मैंने एक बहुत ही बुरी रंगोली बनाई। क्योंकि अच्छा। मैंने वो परिवेश देखा तो था, लेकिन मैंने हाँ। इस और इंटरेस्ट नहीं लिया। जैसे कि आपने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर फैमिली में कुछ कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई म्यूजिशियन है, किसी और फील्ड में जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं, ठीक है, अपनी लाइफ को बहुत इजी गोइंग वे में जी रही थी। तो जब मैंने वो कलाकृति, जब वो रंगोली बनाई, तो वो लाजमी है कि कभी ध्यान दिया नहीं तो अच्छी नहीं बनी।
तो उस टाइम उन मैम का जो रिएक्शन था कि अरे इतने बड़े आर्टिस्ट की बेटी हो और इतनी अच्छी ऑलराउंडर सिस्टर की सिस्टर हो आप, और आपने ये क्या बनाया। तो उनका जो एक मुझसे जो एक्सपेक्टेशंस थी, तो उन्होंने उस प्रैक्टिकल में, होम साइंस के प्रैक्टिकल में, मेरे पास 11th 12th में सब्जेक्ट नहीं था, तो सभी के समक्ष उनका जो एक कटाक्ष था और उनकी जो एक उम्मीदें थी, तो मुझे बहुत फील हुई वो चीज कि यार मैं अपनी लाइफ को इतना लाइटली जी रही हूँ और मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जाती है, की जा रही है। तो उस टाइम जी। फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ कि मुझे सीरियसली अपनी लाइफ को और आगे भविष्य में क्या करना है, इन सारी चीजों को लेना चाहिए। और मैंने उसी दिन घर पे आके महसूस किया, नो डाउट, कि मुझे बड़ी इंसल्टिंग फील हुई कि मुझे मैम ने इतनी लोगों की भीड़ में ऐसे कहा, तो मेरी इंसल्ट हुई या जो भी है, या उनकी एक्सपेक्टेशंस। बट मैंने उस चीज को बहुत सकारात्मक रूप में लिया। हम्म। अक्सर होता है ना कि यदि हमें हमारी टीचर डांट दे या कुछ ऐसा कह दे, इंसल्ट कर दे या कुछ पनिशमेंट दे दिया जाता है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है कि ये क्यों हुआ। लेकिन मैंने उसको हम्म। बहुत सकारात्मक रूप में लिया कि नहीं, मुझे एक आर्टिस्ट बनना है और मैं पूरे एफर्ट्स लगाऊंगी, जितना मैं लगा सकती हूँ, बहुत मेहनत करूंगी, और एक दिन एग्जीबिशन करूंगी। और उस बाल सुलभ मन से मैंने ये सोचा कि और मैं इस एग्जीबिशन में इन्हीं को इनवाइट करूंगी जिन्होंने आज सबके सामने मुझे ऐसा कहा। तो मैंने इस नकारात्मक चीज को, हालांकि नकारात्मक नहीं कहूंगी, टीचर की डांट कभी किसी स्टूडेंट के लिए नकारात्मक नहीं होती है। वो उस वक्त हमारे अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि हम उसे वास्तव में समझ पाए। और फिर बस मैंने चित्रकारी करना शुरू किया और स्केच बनाना शुरू किया। मेरी क्लास की जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने देख के मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हाँ, मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने जी। ग्रेजुएशन किया, आगे पीजी किया, और फिर बस इसी दौड़ में आगे लगी रही। और नो डाउट, मुझे मेरे परिवार का, मेरे पिताजी श्री डीसी देवड़ा जी, मेरी बड़ी बहन जो मेरे आदर्श है, डॉक्टर शारदा देवड़ा, मेरे ब्रदर डॉक्टर आलाप देवड़ा और अलंका देवड़ा, और सबसे ज्यादा मेन मेरी मदर, इन सभी का बहुत सपोर्ट मिला और आज भी मिल रहा है। और उन्हीं की बदौलत मैं आज पीएचडी जैसी उच्च तालीम हासिल कर रही हूँ। तो ये सब वजह रही मुझे, मेरा इस क्षेत्र में मेरे आने का। जी मैम, बहुत अच्छा लगा जी। आज आपकी जर्नी सुनकर। मैं बता जी। देना चाहता हूँ, मैं एक कवि भी हूँ और मैंने एक किताब लिखी है, महिषासुरमर्दिनी। जी। जी सर। मैं एक कविता सुनाना आपको चाहूंगा। जरूर सर, जरूर। आगाज होने दो, समय संग खिलने दो, मीन समान तैरने दो, चाहे निशा की चांदनी हो या सूरज सिंह समान आकाश में। मुझे समीर संग दिशाओं में फैलने दो, अंबर से बतियाने दो, कुछ रंग हमें दिखाने दो, जग के अंधियारे को रोशन करने दो, सूर्य की किरणों के संग जगमगाने दो। फुलवारी की कलियों को जन्म लेने दो, चंद्रमा की छाया में चमकने दो, मुझे खिलने दो, चांद की रोशनी में चमकने दो। हरसठ समझ सोच को उजागर करने दो, श्वेताम्बरा को लेख लिखने दो, मुझे ब्रह्मा समान सृष्टि रचाने दो, अपने आप को और खूबसूरत बनाने दो। मुझे खिलने दो, मेरी राह में कंकर पनपने न दो, मेरी कलाकारी को आकार देने दो, अपने सपनों की श्रृंखलाओं में मुझे यूं न जकड़ो, अपने सपनों की श्रृंखलाओं में मुझे यूं न जकड़ो, मेरे हुनर को यूं न पकड़ो परखो, मेरी कलाकारी का आगाज होने दो, हर संध्या हर नई शुरुआत में मुझे मंजिल तक पहुंचने दो, मेरा आगाज होने दो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कविता सर। जी मैम, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप इस मंच कल की कला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने कल की कला मंच के माध्यम से भारत के अलग अलग क्षेत्र के जो कलाकार हैं, उनको एक माला में पिरोने का काम किया है, और वो जी। बहुत ही सुंदर है। मैं काफी समय से नोटिस कर रही हूँ कि आप हर उम्र के कलाकारों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं, उनकी आर्ट जर्नी को सुन रहे हैं, और उनसे कई लोगों को मोटिवेशन भी मिल रहा है और कई लोगों को प्रेरणा भी मिल रही है सभी के बारे में। तो आपने ये जो जर्नी शुरू की है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप
दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरीके से एपिसोड पे एपिसोड बनाते रहे और एक अच्छा कला मंच जो आपने तैयार किया है, इसमें और भी बहुत सी चीजें जुड़े और आप जिससे जुड़े। मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि ये बहुत सफल रही है, नो डाउट, और आगे और इसका विस्तार हो। जी मैम, थैंक यू वेरी मच जी मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। जी। आप और भी कुछ कहना चाहेंगे कला के बारे में या अपनी जीवनी के बारे में जो कला से है? मैं कला के जिस विषय से मैं संबंध रखती हूँ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो भावनाएं हैं, हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं, लाइक आप साहित्य से जुड़े हैं, आप भी एक कलाकार हैं। हमारे पास ईश्वर के द्वारा एक ऐसा माध्यम हमें मिला है कि हम न सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की भावनाओं को महसूस करके एक आयाम पे प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं और एक थर्ड कम्युनिकेशन तक उस कला को पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत श्रेष्ठ कार्य है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सभी कलाकार। और हम इतनी तल्लीनता के साथ, इतने मनोयोग के साथ अपना सृजन कार्य करते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज को एक सकारात्मक और एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है, हमारी कलाकृतियां। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ और मैं आने वाली पीढ़ी, जो भी न्यू जनरेशन है और जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली लाइक मैं आर्ट टीचर भी रही हूँ, आज हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है कि जो यंग जनरेशन है, जो अभी इस बच्चे स्कूल में है, वो बहुत एनर्जेटिक है। आज का जो माहौल है, उनको बहुत कुछ चीजें देखने को, सीखने को मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि इस मंच के माध्यम से पेरेंट्स से और सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि बच्चों को एक खुला माहौल दें, न सिर्फ पढ़ाई का दबाव रखें उनके ऊपर, बल्कि उन्हें इन सृजनात्मक क्रियाओं से जुड़ने का मौका दें। पढ़ाई की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसे सृजन में, कि वो कविता लिख रहा है, उसको वो माहौल प्रदान करे कि वो चित्रकारी कर रहा है, वो जी संगीत से जुड़ा है, वो खेल से जुड़ा है, ये जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, तो पेरेंट्स उनको एनकरेज करें, सपोर्ट करें कि वो इन सारी चीजों में भी उतना ही महत्व दे। शिक्षा को जरूर दे, शिक्षा का ही एक भाग है, एक हिस्सा है कला। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है जो कला से जुड़ा नहीं है। जी तो मैं यही चाहूंगी कि सभी जुड़े और सभी प्रयास करें। हर इंसान में हुनर है, हर इंसान में क्वालिटी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा एक इंसान है जिसमें कोई कला नहीं है। तो बच्चों की उस कला को पहचाने, उनको वो दिशा दें कि वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करें, माध्यम कुछ भी हो। ये आवश्यक नहीं है कि चित्रकारी ही हो, लेकिन उन्हें कुछ समय अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका दें, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बनना चाहे। लेकिन यदि वो कलाकार बनना चाहते हैं, तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, उसे सपोर्ट करें, उसको एक अच्छा माहौल अवेलेबल करवाए कि वो बच्चा उस सृजन में डूबे और अपनी जो जीवन की यात्रा है, उसे खुशी खुशी प्रारंभ करे और आगे बढ़े जीवन में। हर चीज में बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं जी है कि हम ऐसे विषयों का चयन करें जिसमें हमें लगता है कि नहीं, हमें बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी या बहुत, तो एक संकुचित मानसिकता होगी यदि हम ऐसा सोचते हैं। जी तो जी एक व्यापक दृष्टिकोण रखे, क्योंकि यदि इंसान चाहे किसी भी ऊंचे पद पर है और यदि उसमें भावनाओं को प्रकट करने का या भावनाओं को समझने का एहसास नहीं है और वो बहुत प्रैक्टिकल हो रहा है, तो सुकून नहीं है जिंदगी में। हर चीज होते हुए भी सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन सुकून नहीं है। तो चित्रकारी, कलाकारी, कविता, संगीत वो माध्यम है जहां इंसान इस बिजी शेड्यूल में भी एक सुकून महसूस कर सकता है और दर्शकों को या जो भी दर्श है उस चीज को महसूस करने वाले, उन तक अपनी कला को, संगीत को
पहुंचाए और खुद एक सुखा अनुभूति करे और अपने जीवन को सफल बनाए। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, और आपने बहुत ही सुंदर बातें कही हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारे साथ जुड़कर और अपनी बातें कहकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जी सर। बहुत ही अच्छा लगा आज आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे थैंक यू मैम, सर। नमस्ते। जी जी, थैंक यू सो मच। ओके।